नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारत एक परिचय से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत स्थित है। क्वेश्चन आता है कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति की बात करते हैं, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है। तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.42% है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगली क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है। तो ये नई दिल्ली है, जो कि 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में यह बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जबकि अगर हम बोले कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, तो मंदारिन चीनी है। और अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जनजाति। तो सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं भारत में, तो गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान की बात करते हैं, तो ये दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विश्व जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करती है। तो वो 17.5% विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8/4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत। अगर बात करते हैं देशांतरी विस्तार, तो 68/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगले की बात करते हैं। अगला है उत्तर से दक्षिण में विस्तार। अगर बात करते हैं तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो भारत उत्तर से दक्षिण में विस्तार की बात करते हैं तो कितना है। तो ये है 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण में स्थान। जबकि अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम में, यानी ये है हमारा पूर्व, ये है हमारा पश्चिम, तो इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार है। अगला बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश वालुगु, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है। अगले की बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन है सबसे उत्तरी बिंदु। तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे उत्तरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ये है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से
दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो ये है केप कोमोरिन, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। अगले की बात करते हैं, तो अगला है, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत में? तो ये 245 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और शेष 43 अरब सागर में स्थित है। 245 द्वीपों की कुल संख्या है। अगले की बात करते हैं, अगला है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या की बात करते हैं, तो ये 36 है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। तो सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हर परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से सभी क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन करते चलिए। अगला प्रश्न है, स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करते हैं, तो भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की कुल लंबाई है। तटीय भाग की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 7516.5 किलोमीटर तटीय भाग की कुल लंबाई है। अगले की बात करते हैं, तो अगला है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करते हैं तो यह है 61,000 किलोमीटर। बात करते हैं कि भारतीय मानक समय क्या है, तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, भारतीय मानक समय। अगला बात करते हैं, तो अगली क्वेश्चन है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने से? तो 5 राज्यों से ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? तो ये 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है भारत का समय ग्रीनविच से। हम बात करते हैं भारत के राज्यों की कुल संख्या की बात करते हैं, तो भारत के कुल राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो ये 28 भारत के कुल राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य था, अब 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, इसलिए 28 राज्य हो गए अब भारत में वर्तमान में। अगले की बात करते हैं, तो अगला है, केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या की बात करते हैं तो 9 है, अभी आपको बताया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य तो ये 8 राज्य हैं प्लस 1 यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो ये दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है, समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की कुल संख्या की बात करते हैं तो ये 10 है, जो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है। अगले की बात करते हैं, तो अगला है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील कितने बराबर होता है? तो 1852 किलोमीटर एक समुद्री मील बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो भारत के कर्क रेखा इतने राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करते हैं तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। अगले की बात करते हैं, अगला है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य की बात करते हैं तो सर्वाधिक वन राज्य की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि सर्वाधिक वन वाला राज्य है। अगले की बात करते हैं, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य, तो सबसे कम वन किसमें है? हरियाणा राज्य में है। अगले की बात करते हैं, तो अगला है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मणिसराम मेघालय में होती है,
जबकि बात करते हैं न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं लेह कश्मीर में होती है। अगले की बात करते हैं, अगला है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है, सबसे प्राचीन पर्वत है। अगले की बात करते हैं तो अगला है सबसे नवीन पर्वत की बात करते हैं तो सबसे नवीन पर्वत हिमालय है जो कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन है तो अगला है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग की बात करते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश जिसका पुराना नाम नेफा था। तो भारत एक परिचय का आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप सब वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।